हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब, जो कि चेयरमैन हैं WPPS के, व्हीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के, और साथ ही हमारे साथ सोमनाथ हैं, जो कि प्रोक्यूरमेंट हेड है ITC के। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि पिछली बार जब आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था उस वक्त गेहूं को लेकर बहुत चिंता थी कि पता नहीं सप्लाई कम हो जाएगी, इंपोर्ट करने की नौबत आ जाएगी, लेकिन इस बार वो चिंता बहुत कम हो गई है। तो अब जरा आप बताएं कि ताजा हालात क्या हैं, डिमांड सप्लाई के इस कॉन्फ्रेंस से क्या बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो एक कॉमन कंसेंसस सा बन रहा है कि ये आने वाला साल काफी कंफर्टेबल रहेगा। जो पिछले 2 साल की दिक्कतें हैं वो जो है नहीं रहेंगी, क्योंकि सरकारी स्टॉक भी थोड़ा सा कुछ अधिक है पिछले साल से। जो ओपनिंग स्टॉक है, सरकारी प्रिक्योरमेंट भी अच्छा होने की उम्मीद है। इस समय कई सालों बाद जो है सरकार अपना लक्ष्य भी पूरा कर सकता है, जहां तक उनके प्रिक्योरमेंट का सवाल है। और ओवरऑल जो मंडियों से और जो मार्केट से रिपोर्ट्स आ रही है काफी फेवरेबल है। 3 to 4% कम से कम पिछले साल से इंक्रीमेंट रहेगा ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 3 से 4% उत्पादन बढ़ेगा। अब दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो अजय जी, क्या अब पिछली बार आप भी कह रहे थे कि अगर इंपोर्ट हो जाता तो ठीक रहता, अब आपने भी इंपोर्ट की डिमांड छोड़ दी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि एक्सपोर्ट में आपको लगता है कि अब पूरी तरह से इसको ओपन कर देना चाहिए, या करने की स्थिति में हम हैं? देखिए, जो आटा है वो एक इंडिया का यूनिक प्रोडक्ट है। वो विदेशी बाजारों से पिछले 2 साल से गायब रहा है। इंडिया का आटा बहुत कम मात्रा में जो है विजिबल रहा है, और उसकी एक लेटेंट डिमांड है, और इंडिया का यूनिक प्रोडक्ट है। तो हमारी ये गुजारिश है कि सरकार जहां तक पाउच आटा, कंज्यूमर पैकिंग में जो आटा है इंडिया का, उसको जो है चाहे वो एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसको जो है फ्रीली एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहिए, क्योंकि कई सारी इंडियन कंपनीज ने उसकी ग्लोबल मार्केटिंग पे भी जो है काफी कैपिटल खर्च किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनाई हुई है, और वो फर्स्ट प्रेफर्ड आटा है ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा का। तो हमारी ये उम्मीद है कि इस अपॉर्चुनिटी को जो क्रिएट की गई थी और बिल्ड की गई थी उसको लूज ना किया जाए। तो डेफिनेटली आटा पर जो है सरकार को विचार करना चाहिए। एक हर चीज सरकार अपने पंजे में लेके आ गई थी पीछे, उसको धीरे धीरे उस पंजे की शिकस्त को ढीला करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आटा के एक्सपोर्ट को ओपन कर देना चाहिए? बिल्कुल। ओके। एक सवाल सर आपसे और अजय जी, कि गेहूं के जो उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं उसमें वेरिएशन बहुत है। आप गवर्नमेंट का आंकड़ा देख लीजिए, इसरो ने सबसे हाईएस्ट आंकड़ा दिया है, फिर ट्रेड का आंकड़ा हम देखते हैं, तो बड़ा गैप है। और कुछ लोग इस बात पे ये सवाल खड़े करते हैं कि इतना गैप है, इसका मतलब एक्यूरेट डेटा नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रॉप को डैमेज भी हुआ होगा जिस तरह से टेम्परेचर ज्यादा था। इस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, ये सब जो है एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप है। क्रॉप खेतों में अभी भी खड़ी रहती है। उस समय जो है लोग एक सैंपल बनाते हैं, जो 20-30 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर गेहूं का प्रोडक्शन होता है, उस सैंपल साइज के हिसाब से उसको जो है एक्सट्रापोलेट करते हैं और एक अंदाजा निकालते हैं। ये एक गाइडिंग लाइन है। जैसा मैंने आपको एक बार कहा था, ये एक एग्जिट पोल है। असली वोट कितने किसको मिले पूरी जब फिजिकल गिनती होएगी तब पता चलेगा। और इस साल का सबका अनुमान आप एक चीज देखेंगे, सबका ट्रेंड एक कॉमन है कि पिछले साल से 3 से 5% जो है वो उसमें वृद्धि है। ओवरऑल क्वांटम को आप हर एक का देखेंगे ओवर ईयर निकाल सकते हैं। आप वो एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, बट ट्रेंड इज क्लियर दैट वी आर बेटर ऑफ इन दिस ईयर ओवर द पास्ट। एक बात क्लियर है, इसलिए आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसीलिए हमने बार बार क्रॉस क्वेश्चन इसलिए किया है ताकि आपको ये बात समझ में आए। कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि पता नहीं उत्पादन कितना होगा नहीं होगा, लेकिन जो 3-4 अनुमान आए हैं व्हीट को लेकर के, बेशक आंकड़ों में फर्क है, लेकिन अगर आप 3-4 अनुमान का एवरेज भी निकालेंगे तो आपको लास्ट ईयर से ज्यादा ही दिखेगा, या फिर इंडिविजुअल भी अगर आप देखेंगे अलग अलग अनुमान को, वो कंपेयर टू लास्ट ईयर ज्यादा है। इसलिए गेहूं के मोर्चे पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका आटा गीला नहीं होगा। गीला नहीं होगा इन द सेंस आपके लिए बहुत महंगा नहीं होगा, गीला तो होगा तभी रोटी बनेगी, है ना सर? आपका टेक कीमतों पर? देखिए, जो कीमतें हैं, अब एक चीज क्लियर है कि जो कंज्यूमर है या जो इंटरमीडिएटरी है, प्रोसेसर है, ही हैज अंडरस्टूड हाउ टू टैकल वॉलेटिलिटी इन प्राइसिंग। वो एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है। नहीं तो वरना व्हीट का इतना बड़े साइज का क्रॉप रहता है कि वो चींटी की ही चाल चलता है। ये तो पिछले 2 सालों से जो है
थोड़ी सी जो है अप डाउन ज्यादा रही है। एंड नॉर्मली हिस्टोरिकली आप देखेंगे जिस फसल की साइज 100 मिलियन टन से ज्यादा है उसको अनलेस बहुत ही कंज्यूमर में घबराहट है कि शायद हमको नहीं मिलेगा या बहुत ज्यादा दाम देने पड़ेंगे आगे के लिए, इसमें कोई अफरा तफरी मचती नहीं है। और मुझे लगता है ये बैक टू नॉर्मल टाइम हो जाएगा। ये जो कॉस्ट ऑफ कैरी 1-1.5% प्रति महीना जो सबको लगती है, मार्केट उसके इर्द गिर्द चलेगा। बिल्कुल। तो एक बात क्लियर हो गई, हेडलाइन ये है कि एक तो गेहूं की सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और आटा एक्सपोर्ट की डिमांड हो रही है। तो अगर एक लाइन में आपको कहें तो गेहूं का गम अब हो गया है कम, इसकी महंगाई में नहीं दिखेगा दम। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, इंदौर।